रीवा नगर का बैकुंठपुर कस्बा अचानक ही सुर्खियों में आ गया जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैकुंठपुर के एक काष्ठ शिल्पी को अपने दिल में जगह दी। पूर्वी विंध्य के इस कस्बे से भारत के प्रधानमंत्री के दिल तक का सफर आसान नहीं था। काष्ठ शिल्पी श्री बुद्धसेन की उंगलियों का जादू, उनके हुनर को आसपास कस्बे के लोग देखते थे तो तारीफ भी करते थे, मगर पूर्वी विंध्य के छोटे से कस्बे में बुद्धसेन विश्वकर्मा की उंगलियां क्या गढ़ रही हैं, उसका क्या महत्व है, इसका अनुमान स्थानीय लोग नहीं लगा पाए थे। बुद्धसेन फिर भी इमारती लकड़ियों को अपनी कला कौशल से ढालते रहे और भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध के अलावा किसान, मजदूर, मंदिर, पूजा घर जैसी कितनी ही आकृतियां उनके हाथों में आकर ग्रहण करती रहीं। फिर एक दिन बुद्धसेन चल पड़े देश की राजधानी दिल्ली की ओर अपने शिल्प को लेकर। मंजिल थी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का सरकारी निवास। उनके शिल्प को देखते हुए सिर्फ आधे घंटे में ही उन्हें मिलने का समय मिल गया और जब प्रधानमंत्री जी ने बुद्धसेन विश्वकर्मा की उंगलियों के हुनर को देखा तो वे खुद को उनके शिल्प की प्रशंसा करने से रोक नहीं सके थे। काष्ठ शिल्पी बुद्धसेन लालगांव के पास ग्राम राजौरी में 1965 में जन्मे और मात्र 7 वर्ष की उम्र में जबलपुर चले गए। लगातार 25 वर्ष तक संस्कार धानी जबलपुर उनकी शरण स्थली और कर्म स्थली बनी रही। यह साधना काल था उनका, जिसमें उन्होंने कई जगहों पर काम सीखा। पिता का साया बचपन में ही गुजर गया था। उम्र के उत्तरार्ध में माँ को जब जन्मभूमि की याद आई तो उन्होंने लौटने की जिद की और बुद्धसेन परिवार के साथ बैकुंठपुर आ गए। यहाँ उन्हें 25 वर्ष गुजर गए हैं। काष्ठ कला में पारंगत उंगलियां अपने फन का प्रदर्शन करने लगी तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने उनकी कला को जाना और फिर वे हस्तशिल्प कला अकादमी से जुड़े, जहां उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया। मगर अभी जिंदगी ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। छोटे मोटे शोरूम लगाकर प्रदर्शन किया। फिर रीवा में चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल का समारोह हुआ। वहां उन्होंने प्रदर्शनी में अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन किया तो लोकप्रियता बढ़ी। इस महोत्सव से नगर ने उनकी काष्ठ कला को जाना, मगर घर की दाल रोटी अभी भी खिड़की दरवाजे और चौखट बनाकर बेचने से ही चल रही थी। फिर उन्होंने लकड़ी की मोटरसाइकिल बनाई। 1 साल लग गया इसे बनाने में। 2016 में जब ये बनकर तैयार हुई थी तो बुद्धसेन चल पड़े इसे लेकर दिल्ली की ओर। प्रधानमंत्री श्री मोदी से मिलने के बाद काष्ठ शिल्पी श्री बुद्धसेन के जीवन में एक बड़ा बदलाव तो हुआ, मगर ये बदलाव उनकी रोजी रोटी का सहायक नहीं बन सका। ऐसा नहीं कि राजनेताओं से वो पहली बार मिले थे, इससे पहले भी वो कुछ राजनेताओं के चौखट तक पहुंचे थे, मगर श्री नरेंद्र मोदी के मिलने के बाद अचानक ही पूरा देश उन्हें जानने लगा था। प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई लकड़ी की मोटरसाइकिल नीलाम हुई और प्राप्त रकम 5 लाख सरकार ने गंगा सफाई अभियान में दे दिया। बुद्धसेन अमिताभ बच्चन से भी उनके जन्मदिन पर मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर चुके हैं। इस पूरे सफर में उनकी पत्नी उनकी हमकदम बनी रही और आज भी हर पल उनके साथ हैं। उस कलाकार को विंध्य गौरव अवार्ड प्रदान किए जाने की हार्दिक बधाई देते हुए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।